श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मित्रों, आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु में। फ्रेंड्स, आपने हमारे पिछले एपिसोड देखा होगा कि उसमें हमने आपको वास्तु के हिसाब से किस तरह से जमीन की पसंदगी करनी है, यानी भूमि की पसंदगी करनी है, भूमि कैसी होनी चाहिए, भूमि के आसपास क्या नहीं होना चाहिए, और भूमि पे जब आप नींव की पूजन और उसकी जब खोदाई करो तो कौन सा महीना लेना चाहिए। उसी अंतर्गत ये एपिसोड के अंदर हम आपको बताएंगे जब भी आप पूजन करते हो भूमि का तो वो कब करना चाहिए, कौन सी चीज़ें की शुरुआत होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, भूमि को किस तरह शुद्ध करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके लिए बहुत ही कहते हैं ना एक चिंताजनक होते हैं। जब कोई इंसान मकान बनाता है तो उनको ये सब चीज़ सही समय पर प्राप्त हो जाए वो उनके लिए बहुत ही मुश्किल बात है। इसलिए जब भी आप मकान बनाओ तो अपने साथ एक वास्तु कंसल्टेंट और साथ में एक वैदिक ब्राह्मण को रखो। जो कुछ क्रियाक्रम होगा यानी पूजा पाठ होगी वो ब्राह्मण के द्वारा होगी, वास्तु की जो भी ड्राइंग बनेगी वो वास्तु कंसल्टेंट के द्वारा बनेगी। तो आपको ये दोनों को साथ रख के ही आपके भवन का निर्माण करना है, फैक्ट्री का निर्माण करना है, भूमि का चयन करना है, जो भी कुछ मकान के साथ रिलेटेड वर्क है इसमें से सबसे पहले ये दो आपके साथ होने चाहिए, क्योंकि इनकी दोनों की बदौलत से ही आपका एक सपनों का महल बनेगा। तो इस एपिसोड में आप समझेंगे कि भूमि पूजन जब करनी हो तो क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास कौन सी सामग्री होनी चाहिए, कौन सा शुभ दिन है, भूमि पे किस तरह से रचना होनी चाहिए। ऐसी ही पूरी जो नॉलेज है इस वीडियो की अंत तक आपको प्राप्त होगी। आप ये वीडियो अंत तक देखना जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, और क्या पता आज आपके पास ये वीडियो आ रही है तो क्या पता कल आपके पास कोई ज़मीन भी आ जाए और आप वहाँ पे मकान बनाने की शुरुआत करनी हो तो हमारी ये एपिसोड आपको बहुत काम लगेंगे। और साथ में फ्रेंड्स, आपको हमने कई बार कहा है अगर आप भी वास्तु कंसल्टेंट हैं तो हमारी वीडियो देखिए, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिए। उसमें हम आपको फ्री के कंटेंट भी रखते हैं कि वास्तु को किस तरह से देखा जाता है, किस तरह से समझा जाता है और कौन से उपायों से वास्तु की रेमेडी की जाती है। और जो सही में वास्तु कंसल्टेंट का कोर्स करना चाहते हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट अवेलेबल है। हमारी संस्था भी आपको एक घर बैठे कोर्स करवाती है। वो उसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाना है, शिव वास्तु एनालिसिस, वहाँ पे जाके हमारा जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है। वहाँ पे कई सारे ऐसे वीडियो है जो आपको बेसिक वास्तु से लेके मास्टर वास्तु की पूरी नॉलेज देंगे। वहाँ पे आपको रेमेडी के बारे में पता चलेगा, शास्त्रोक्त विधि के बारे में पता चलेगा, यंत्रों के बारे में पता चलेगा, और आधुनिक इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से हैंडल किया जाता है, किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है वास्तु के अंदर, सब कुछ नॉलेज आपको प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको बताएंगे भूमि पूजन के लिए सबसे पहले कौन सा दिन आपको पसंद करना है। तो शुभ दिन है सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। शुभ तिथि है तृतीया, पंचमी और सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी। यानी शुभ तिथि और शुभ दिन अलग होते हैं, अलग यानी हफ्ते के 7 जो हमारे वार आते हैं, जैसे सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। और शुभ तिथि में तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी। शुभ नक्षत्रों को भी देखा जाता है, रोहिणी, मुक्षिरा, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, रेवती। और समय सुबह के 6 बजे से लेके 10 बजे के बीच में। इसमें राहु काल का भी कैलकुलेशन होता है। यहाँ से मैं आपको एक कॉमन निकाल रहा हूँ, फिर आपके डेट ऑफ बर्थ, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके साथ जो ब्राह्मण होंगे वो ब्राह्मण आपको सही मुहूर्त निकाल के देंगे। ये आपको एक मैं डिज़ाइन बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको शुरुआत करनी है। अब आपको भूमि पूजन में आवश्यक सामग्री क्या क्या लगेगी। एक तो पूजा की चौकी लगेगी, कलश, आम के पत्ते, नारियल लगेंगे, रोली, चंदन, अक्षत, फूल, माला लगेगी, धूप, दीप, कपूर लगेगा, पंचामृत, गंगा जल लगेगा, नवग्रह पूजन सामग्री, ईंट, हल्दी, गुड़, तिल, जौ और मिट्टी। ये भी सामग्री हमें आपको बता रहा हूँ, इससे भी विशेष लग सकती है। वो आपकी पर्टिकुलर हॉरोस्कोप देख के आपके ब्राह्मण कंफर्म करेंगे। यहाँ मैं खाली आपको एक डिज़ाइन बता रहा हूँ। अब भूमि की शुद्धि भी करनी होती है पूजा से पहले। तो भूमि शुद्धि के लिए भूमि की साफ सफाई करें, गौमूत्र, गंगा जल, शुद्ध जल का छिड़काव करें, भूमि में कोई भी कील, खड्डी,
कोई भी कील, हड्डी, कांच, कोयला या गंदगी ना हो। भूमि समतल और स्थिर होनी चाहिए, यानी एकदम सपाट भूमि हो, कहीं पे खड्डा हो, कहीं पे ढलान हो, कहीं पे ऊंचा हो, ऐसी भूमि पे पूजन नहीं होता। शुद्धिकरण कीजिए, नक्षत्र यानी शुभ मुहूर्त निकालिए, सामग्री को इकट्ठा कीजिए। अब किस दिशा से हमें वास्तु के अनुसार पूजा कर सकते हैं? ईशान कोण उत्तर पूर्व में पूजा स्थल बनाइए, यानी वहाँ पे आप पूजा का स्थल बना सकते हो। जहाँ पे हमें पूजन करना है, हवन करना है, तो हवन योग्य जगह भी आपको वहीं पे ढूंढनी है। मुख्य द्वार की दिशा वास्तु अनुसार तय होनी चाहिए। प्लॉट का ढलान उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए और दक्षिण पश्चिम भाग ऊंचा और भारी रखे। यानी आप अगर ये पूजन कर रहे हो, पर इसमें कई ऐसी चीजें मैंने यहाँ पे हेड ऑन की है कि ये सब आपको पहले कंफर्म करना है कि दक्षिण पश्चिम ऊंचा रखना है, उत्तर पूर्व में ढलान रखना है, मुख्य द्वार भी शुभ होना चाहिए, तो ही पूजा तो करेंगे। पूजा एक वैदिक क्रिया हो गई, पर भूमि वास्तु की जो टेक्निकली चीज है, वो टेक्निकली चीज भी यहाँ पे हमें इसको समावेश करना है। अब घर बनाने से पहला भूमि पूजन बहुत जरूरी होती है। मैं वास्तु अनुसार क्या क्या ध्यान रखने जैसी चीज है। सही विधि और वास्तु अनुसार भूमि पूजन करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भूमि पूजन की विधि संक्षेप में, सबसे पहले गणेश पूजन करें, वास्तु पूजन और नवग्रह पूजन करें, भूमि में हल्दी, चावल, पुष्प और जल अर्पित करें, पहली ईंट ईशान कोण में रखें, आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। ये एक मैंने स्टेप बनाया है, पर ये आपके ग्रह गोचर के हिसाब से आपके वहाँ पे जो पंडित होंगे वो कंफर्म करेंगे। ये एक मेरा एक डिज़ाइन है कि इस डिज़ाइन से आप शुरुआत कीजिए। आपका सपनों का महल बनाना है, सपनों का घर बनाना है, तो अगर आप शुभ मुहूर्त में, शुभ दिन और शुभ तरीके से पूजा करेंगे तो वो घर हमेशा आपको सकारात्मक प्रभाव ही देगा। अब खास किन किन बातों पे विशेष ध्यान रखना है? भूमि पूजन से पहले भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य शुरू ना करें। पूजन करते समय साफ सुथरे वस्त्र पहने, पूजन स्थल पर जूते चंपल ना पहने, सकारात्मक सोच और शुद्ध मन से ही पूजन करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, सामग्री जैसे शुद्ध होती है वैसे आपका खुद का आचरण, आपका विचार आचार दोनों शुद्ध होना चाहिए, वस्त्र शुद्ध होने चाहिए और आपको बहुत कुछ फॉलो करना चाहिए। ये सब चीज आपको विधिवत ब्राह्मण ही समझा पाएंगे। अब यहाँ पे वास्तु अनुसार प्लॉट और निर्माण के मुख्य नियम। अब उत्तर पूर्व ईशान में आपने ये पूजन का एक सिस्टम खत्म हो गया हमारा। अब हमारी चर्चा होगी कि पूजन के बाद आप ब्राह्मण के साथ थोड़ी चर्चा कीजिए, कंसल्टेंट के साथ चर्चा कीजिए। तो बेसिकली यहाँ रूल्स फॉलो करवाने हैं। खुला उत्तर पूर्व ईशान को उनको खुला और हल्का रखना है। पूजा घर, पानी की टंकी जमीन के अंदर जो आती है उसकी व्यवस्था करनी है। उत्तर दिशा को खुला रखे, धन और समृद्धि के लिए अच्छा है। उत्तर पश्चिम हवा और आवाजाही के लिए अच्छा है। गेस्ट रूम, स्टोर रूम के लिए उचित स्थान है। पूर्व दिशा खुला रखे, यानी यहाँ पे खिड़कियां का स्थान बनाइए तो खुला रखे, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। पश्चिम दिशा मध्यम रखे, भारी सामान रखने की जगह बनाइए। दक्षिण पूर्व अग्निकोण में रसोई घर के लिए उत्तम है, अग्नि तत्व का स्थान उधर रखिए। दक्षिण में भारी और ऊंचा रखे, स्थिरता और सुरक्षा के लिए अच्छा है। दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में सबसे भारी और ऊंचा रखे, मास्टर बेडरूम के लिए उत्तम है। ये बेसिकली चर्चा आपको अपने ब्राह्मण को साथ में लेके और कंसल्टेंट को साथ में लेके करनी है, जिससे आर्किटेक्ट को पता चले। अब यहाँ पे एक तीसरे व्यक्ति को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इंजीनियर और आर्किटेक्ट को। तो वो आपको इस डिबेट के हिसाब से आपको घर बनाने की सलाह देंगे कि अब हम डिजाइन शुरू करते हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है भूमि पूजन से। वास्तु दोष से बचाव होता है योग्य समय विधिवत भूमि पूजन से। परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है विधिवत भूमि पूजन से। निर्माण कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती है विधिवत भूमि पूजन करने से। भूमि पूजन वास्तु और शास्त्रों के अनुसार करें। यदि संभव हो तो किसी योग्य पंडित या वास्तु विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। जो मेरा कहना है ये संपूर्ण वही कहना है। साथ में पूजन के समय वास्तु विशेषज्ञ और आप एक पंडित को रखिए, फिर आर्किटेक्ट इंजीनियर के साथ मकान कैसे बनाना है उस पर वार्तालाप कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये आपके भूमि पूजन तक हम आज पहुंचे इस एपिसोड में। आगे हम और बताएंगे क्या क्या विशेष ध्यान रखना है आपके वास्तु बनाने के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।